मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी आपके साथ। दोस्तों, बिहार की राजनीति इस समय ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सब कुछ आसान तो दिख रहा है, लेकिन असल में मामला काफी उलझा हुआ है। चर्चा तेज है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब इस्तीफा देंगे, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या उनके सिर्फ इस्तीफा देने से नई सरकार बन जाएगी? और इसका जवाब इतना आसान नहीं है। नीतीश कुमार हाल ही में राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। अब नियम साफ कहता है कि कोई भी नेता एक साथ संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य नहीं रह सकता। यानी उन्हें पहले अपना एमएलसी यानी विधान परिषद सदस्य पद छोड़ना होगा। सूत्रों के मुताबिक उनके पास इसके लिए करीब 14 दिन का समय होता है। माना जा रहा है कि 30 मार्च तक उन्हें ये पद छोड़ना जरूरी है, नहीं तो उनकी राज्यसभा सदस्यता पर असर पड़ सकता है। यहाँ तक तो मामला सीधा लगता है, एमएलसी पद छोड़ो, फिर सीएम से पद से इस्तीफा दो। लेकिन असली पेच इसके बाद फंसता है। जैसे ही नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, तुरंत नई सरकार नहीं बन जाती। इसके लिए कई संवैधानिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं पूरी करनी पड़ती है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सबसे पहले राज्यपाल से मुलाकात होगी। फिर एनडीए के सभी विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नया नेता चुना जाएगा और उसके बाद राज्यपाल उसे सरकार बनाने का न्योता देंगे। यानी ये एक पूरा प्रोसेस है जो समय लेता है। अब सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी तक कोई साफ तस्वीर नहीं है। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और अन्य सहयोगी दल शामिल है और सभी अपने अपने हिसाब से दावेदारी कर सकते हैं। हालांकि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आरजेडी और आखिरी फैसला काफी हद तक नीतीश कुमार की पसंद पर निर्भर करेगा। हाल ही में बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी के नितिन नवीन, उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू के रामनाथ ठाकुर और अन्य नेता निर्वाचित हुए। इन सभी का कार्यकाल 10 अप्रैल से शुरू होगा और इसी समय के आसपास बिहार की राजनीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सूत्रों की माने तो अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक तस्वीर साफ हो सकती है। यानी तब तक ये तय हो जाएगा कि नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा और सरकार किस तरह बनेगी। ये भी समझना जरूरी है कि भले ही नीतीश कुमार इस्तीफा दे, लेकिन उनका प्रभाव खत्म नहीं होगा। बता दें कि करीब 20 साल से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे नीतीश कुमार 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उन्हें सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कई बार राजनीतिक गठबंधन बदले, लेकिन हर बार अपनी पकड़ बनाए रखी। यही वजह है कि आज भी एनडीए के अंदर उनका कद सबसे बड़ा माना जाता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि पिछले कई सालों से नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है, फिर भी मुख्यमंत्री बने रहे। उन्होंने विधान परिषद के जरिए अपने राजनीतिक स्थिति मजबूत रखी, जिसे लोग बैकडोर एंट्री भी कहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नीतीश कुमार समय पर इस्तीफा देंगे? क्या एनडीए आसानी से नया नेता चुन पाएगा, या फिर यहाँ भी कोई नया राजनीतिक ट्विस्ट देखने को मिलेगा? फिलहाल इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति में पेंच सच में फंस चुका है और असली खेल अब शुरू होने वाला है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है बिहार की राजनीति में। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं,
तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।